दोस्तों अगर आपने डीमन स्लेयर एनिमे देखा है तो ये एनिमे उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। इसमें होता यह है कि जो डीमन होते हैं वो लोगों को मारकर उसका रूप ले लेते हैं और फिर उसके पूरे परिवार को भी मार डालते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई डीमन पहले ही किसी इंसान का रूप ले लेता है और फिर वो डीमन उस इंसान के जान के पीछे में पड़ जाता है जिस इंसान का वह रूप लिया होता है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर सिनपे नाम का एक लड़का है जो टोक्यो में रहकर पढ़ाई करता है। उसे एक दिन खबर मिलती है कि उसकी बचपन की दोस्त ओसियो की पानी में डूबकर मौत हो गई है। इसके बाद सिनपे अपने गांव वापस आता है जहां उसे पता चलता है कि ओसियो की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि उसे किसी डीमन ने मारा है। तब सिनपे ये डिसाइड करता है कि वो सभी डीमन की तलाश करेगा और उन्हें एक एक करके इस दुनिया से खत्म कर देगा। इस एनिमे में आपको हर जगह पर ट्विस्ट देखने को मिलेगा, साथ ही गजब का लव ट्रायंगल भी दिखाया जाएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। एनिमे के शुरुआत में हमें ओसियो को दिखाया जाता है। ओसियो सिनपे से बात करते हुए कहती है, तुम तो टोक्यो में जाकर हमें भूल ही गए हो। न्यू ईयर में भी तुम घर वापस नहीं आए थे और अब इतने दिनों के बाद आ रहे हो। चलो अब तुम आ ही गए हो तो अच्छे से घर जाना और सबको मेरी तरफ से हाई कहना। सिनपे कहता है, क्या तुम मेरे साथ घर नहीं आ रही हो? ऐसा मत करो। ओसियो कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरी बहन मियो का तुम ख्याल रखना। मुझे यकीन है तुम मुझे ढूंढ लोगे ना सिनपे। सिनपे ओसियो को रोकने की कोशिश करता है। ओसियो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ घर चलो ओसियो। ये कहकर वो ओसियो की ओर भागता है। तभी उसकी आंख खुलती है। सिनपे सपना देख रहा था लेकिन फिलहाल वो जिस जगह पर है वो बिल्कुल एक सपने के जैसा ही है। सिनपे माफी मांगने लगता है पर इसे देखकर लग रहा था इसे माफी कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ गई है। कुछ देर बाद सिनपे अपने गांव में पहुंच ही जाता है। सिनपे आगे बढ़ा ही था कि ओसियो की बहन मियो साइकिल से पूरी रफ्तार में सिनपे की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार कुछ ज्यादा ही थी। मियो सीधा समुद्र में बिना ब्रेक के गोता लगा देती है। सिनपे मियो को पानी से बाहर निकालता है। फिर दोनों एक साथ घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर वही महिला को भी दिखाया जाता है जिसने सिनपे को थप्पड़ मारा था। कुछ देर बाद सिनपे ओसियो के फ्यूनरल में पहुँच जाता है। 10 साल पहले ही सिनपे के माता पिता गुजर गए थे, जिसके बाद ओसियो के परिवार वालों ने ही सिनपे को पाला पोसा था। सिनपे काफी दुखी होकर खड़ा था। तभी एक फ्लैश चमकता है जैसे किसी ने फोटो खींचा हो। सिनपे कुछ समझ पाता कि उसका एक दोस्त उसके पास आकर रोते हुए उसे बताता है कि ओसियो एक छोटी सी बच्ची को डूबने से बचा रही थी और इस चक्कर में वो बेचारी खुद ही डूब गई। उस बच्ची को देख रहे हो ना, उसका नाम सियोरी है। ओसियो ने अपनी जान देकर उस लड़की को बचाया है, लेकिन उस हादसे के बाद वो बिल्कुल शोक में है और कुछ भी नहीं बोल पा रही है। रात का समय हो चुका था तो सिनपे सबके लिए खाना बना रहा था। मियो के पिता भी घर वापस आ चुके थे, जिसके बाद सब लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। बाहर में हमें मियो के हमशक्ल यानी कि डीमन को दिखाया जाता है जो मियो के घर को घूरे जा रही थी। तभी एक पुलिस वाला भी वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम अपने ही घर को ऐसे घूर क्यों रही हो? क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? सीन कट करके सिनपे को दिखाया जाता है जो फोन में अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसका दोस्त बताता है कि ओसियो के गले में किसी चीज का निशान था जिसे देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसे गला घोंटकर मारा हो। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक मर्डर हो सकता है। सिनपे बात कर ही रहा था कि कोई दरवाजा नॉक करता है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि ये मियो है। मियो कहती है, ये वो नेकलेस है जिसे ओसियो ने उस दिन पहना हुआ था, इसे तुम अपने पास रख लो सिनपे। इतना बोलकर मियो सिनपे से लिपट जाती है और उसके आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है कि मैं अपनी बहन को वापस कभी भी नहीं देख पाऊंगी। मैं उस इंसान को कभी भी माफ नहीं करूंगी जिसने मेरी बहन को मारा है। ये सुनकर सिनपे बिल्कुल चौंक जाता है। अगले दिन सब लोग सदमे से बाहर आने के लिए मियो के पापा के रेस्टोरेंट में काम पर लगे हुए थे। तभी वही पुलिस वाला रेस्टोरेंट में आता है। मियो उससे जाकर बात करती है और पूछती है कि तुम सुबह में नाश्ते के लिए हमारे रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आए थे? अफसर बताता है कि सियोरी का पूरा परिवार अचानक ही कहीं गायब हो गया है। लोग कहते हैं कि उन पर कर्जा काफी बढ़ चुका था, इसलिए वो कहीं दूर भाग गए हैं। ये सुनकर मियो को झटका लगता है और वो रेस्टोरेंट के बाहर भाग जाती है। सिनपे उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर उसके पीछे जाने लगता है। एक जगह पर आकर दोनों बैठ जाते हैं। मियो सिनपे को बताती है कि कुछ दिन पहले मैं सियोरी से मिली थी। उसने मुझे बताया था कि उसे एक लड़की दिखाई दी थी जो बिल्कुल उसी की तरह ही दिख रही थी। सिनपे कहता है, क्या वो उसका हमशक्ल था? तभी एक बुढ़ा आदमी कहता है, वो हमशक्ल नहीं बल्कि एक डीमन था। जिसे भी ये बीमारी पड़ जाती है उसे हर जगह ही अपने शकल का डीमन नजर आता है और फिर वो डीमन उस इंसान को मारकर उसका रूप धारण कर लेता है, जिसके बाद उसके पूरे परिवार को भी वो मार डालता है। जिन्हें भी ये बीमारी लग जाती है उन्हें हिरुको से शुद्ध करवानी होती है। सिनपे को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता। मियो कहती है, डीमन हकीकत में होती है। एक दिन मैं और मेरी बहन बीच पर गए थे, वहाँ पर ओसियो को वो डीमन दिखाई दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था और इसके 3 दिन के बाद ही ओसियो की मौत हो गई थी। सिनपे कहता है, चलो हिरुको के पास जाकर डीमन के बारे में पूछते हैं। सीन कट करके दोनों को एक प्राचीन मंदिर के पास में दिखाया जाता है। हिरुको इसी मंदिर में रहते हैं। सिनपे घर का डोरबेल बजाता है पर उसे कुछ भी जवाब नहीं मिलता है। हिरुको शायद कहीं बाहर गए हैं। इतने में ही मियो को झाड़ी के पीछे में कुछ दिखाई देता है तो सिनपे भी उसके पास में आ जाता है। तभी वहाँ पर उन्हें कोई भागता हुआ दिखाई देता है। सिनपे और मियो उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर में चले जाते हैं। तभी उन्हें
गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। सिनपे आवाज का पीछा करता है तो उसे एक महिला दिखाई देती है जो पूरी तरह से जख्मी थी। ये वही महिला है जिससे सिनपे पानी की जहाज पर मिला था। मियो भी उनके पास आ जाती है। वो महिला को इस हाल में देखकर मदद मांगने के लिए जंगल के बाहर में जाने लगती है। वो महिला सिनपे को खींचकर अपने करीब लाती है और उसे कुछ बताने ही वाली थी कि तभी एक गोली चलती है और वो गोली महिला के सिर के आर पार हो जाती है। तभी वहाँ पर मियो आ जाती है। एक मियो नहीं बल्कि दो मियो। इनमें से एक मियो डीमन थी जो कि असली वाली मियो को गोली मारकर उसकी जान ले लेती है। सिनपे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में ही वो डीमन सिनपे को भी गोली मार देती है। सिनपे को ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो जोर से चिल्लाया और अपने मनपसंद जगह पर फिर से वापस आ गया। यहाँ पर पता चलता है कि सिनपे मरने के बाद टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे आ सकता है। उसे फिर से एक थप्पड़ पड़ता है। सिनपे को लगता है जैसे वो सपना देख रहा था, लेकिन भला सपने वाली महिला और ये महिला बिल्कुल सेम कैसे हो सकती है। सिनपे जब अपना मोबाइल चेक करता है तो उसमें 18 तारीख का डेट देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि 23 तारीख को तो वो मियो के साथ हिरोकू के पास गया था और मियो को उसके हमशक्ल डीमन ने मार दिया था। पर सिनपे खुद को दिलासा देता है वो असली नहीं बल्कि एक सपना था। कुछ देर बाद सिनपे अपने गाँव पहुँच जाता है, पर उसे अब भी लग रहा था जैसे वो ये सब चीजें पहले भी कर चुका है। इतने में ही मियो फिर से उसी साइकिल पर पूरी रफ्तार से सिनपे की ओर आ रही थी। अब सिनपे को ये यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था और होता भी कुछ ऐसा ही है। मियो पानी में छपाक से गिर पड़ती है। उसने पहले वाले कपड़े ही पहने हुए थे। सिनपे उसे पानी से बाहर निकालता है। वो देखता है कि मियो के साइकिल का ब्रेक वायर टूटा हुआ है और इसे किसी ने जानबूझकर तोड़ा है। इसके बाद सिनपे अपने घर जाता है। सब कुछ बिल्कुल पहले के जैसा ही हो रहा था। सब अपनी बातें दोहरा रहे थे। ये सब बहुत ही कंफ्यूज करने वाला मोमेंट था। सिनपे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी हमें वहाँ पर उसी औरत को दोबारा से दिखाया जाता है। सिनपे ये सोच में डूबा था कि आखिर ओसियो को कौन मार सकता है। तभी वही कैमरा का फ्लैश लाइट दोबारा से चमकता है। सिनपे पीछे मुड़ता है तो उसे वही छोटी बच्ची सियोरी दिखाई देती है जिसे बचाने में ओसियो की जान चली गई थी। सिनपे सोचता है कि अगर मैं सच में समय में पीछे आ गया हूँ तो कल इसका परिवार गायब हो जाएगा और अगर फिर से वही चीजें दोहराई गई तो। इतने में ही सिनपे का वही दोस्त सू वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब खाना खा रहे थे, पर सिनपे अभी भी डीमन के बारे में ही सोच रहा था। सिनपे बाहर आ जाता है और वो सोचता है कि अब ओसियो के बाद मियो की जान खतरे में है और मुझे उसे बचाना ही होगा। तभी सिनपे को तोसुमुरा की आवाज सुनाई देती है। तोसुमुरा देखता है कि मियो बाहर खड़ी थी तो वो उससे पूछता है कि तुम बाहर क्या कर रही हो, तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है क्या। सिनपे मियो को देखता है और सोचता है कि मियो बाहर क्यों खड़ी है और उसने स्कूल ड्रेस वाले कपड़े क्यों पहने हैं। तभी मियो तोसुमुरा पर हमला कर देती है। ये असली मियो नहीं बल्कि मियो के शकल में डीमन थी। सिनपे छुपकर वो सारी चीजें देख रहा था। तभी एक कैमरा का फ्लैश लाइट जलता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा ओसियो के फ्यूनरल में हुआ था। इसके बाद वो डीमन तोसुमुरा की मेमोरी को स्कैन करती है और इसकी मदद से वो एक नया डीमन बना लेती है जिसका शकल हूबहू तोसुमुरा के जैसा ही था। फिर वो तोसुमुरा के शकल वाला डीमन तोसुमुरा के डेड बॉडी को गायब कर देता है। इसके बाद दोनों डीमन मियो की घर पर नजरें रखे हुए थे। सिनपे ये सब कुछ देखकर खुद को किसी तरह संभाल रहा था कि तभी मियो वाला डीमन वहाँ पर आ जाती है और चाकू का एक वार सिनपे के ऊपर में कर देती है। सिनपे के शरीर से खून का निकलना शुरू हो जाता है। उसे लगता है जैसे अब वो धीरे धीरे मर रहा है। उसका शरीर किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहा था और ये जगह बहुत ही अजीब था, लेकिन उसके साथ इस बार ओसियो भी वहीं पर थी। और तभी सिनपे का दोबारा आंख खुलता है और वो फिर से वापस समय में पीछे आ जाता है। लेकिन इस बार जब वो समय में पीछे आया तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो चुका है। मतलब अगर वो अगली बार फिर से समय में पीछे आया तो हो सकता है वो मियो के साथ रास्ते पर घर जा रहा हो। सिनपे ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी मियो उसी तरह पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ती है। इस पर सिनपे खुद को उसके सामने में ले आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा टक्कर खाकर खुद ही पानी के अंदर में गिर जाता है और तो और उसे तैरना भी नहीं आता। इसके बाद मियो पानी के अंदर जाकर उसे बचाती है। इधर हमें उसी महिला को दिखाया जाता है जो पेड़ पर चढ़कर सिनपे और बाकी सभी लोगों पर निगरानी रख रही थी। सीन कट करके रात का समय दिखाया जाता है जहाँ सिनपे तोसुमुरा को फोन में बताता है कि शॉपिंग सेंटर के बाहर कुछ लोग शराब पीकर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। सिनपे तोसुमुरा से झूठ बोल रहा था क्योंकि वो तोसुमुरा को दूसरी जगह पर भेजकर मियो के हमशक्ल वाले डीमन से उसकी जान बचाना चाहता है। इसके बाद सिनपे अपने मोबाइल को लेकर बाहर आता है और उसे झाड़ियों के पीछे में छुपाकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही देर में मियो के हमशक्ल वाली डीमन यहाँ पर आने वाली है। सिनपे को कुछ सबूत की जरूरत होगी तो ये रिकॉर्डिंग उसके लिए काफी होगा। सिनपे घर के अंदर आ जाता है। यहाँ वो देखता है कि उसकी एक आंख का रंग चेंज हो चुका है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सिनपे को वो सबूत मिल चुका है जिसकी उसे तलाश थी। सिनपे ये सब कुछ मियो को दिखाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे शकल की एक डीमन है जो रात में तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आई थी। मियो कहती है कि हमने एक ऐसा ही डीमन देखा था जो बिल्कुल ओसियो के जैसी ही थी,
इसका मतलब ओसियो को भी उसी डीमन ने मारा होगा। और अगर ये सच है तो कल शियोरी और उसका पूरा परिवार गायब हो जाएगा, तो हमें जल्दी से जाकर शियोरी को बचाना होगा। ये कहकर मियो जाने लगती है तो शिनपे उसे रोक लेता है। वो कहता है कि मुझे हर हाल में तुम्हें खतरे से बचाना है, तो मैं वहाँ पर अकेले जाऊंगा। इसके बाद शिनपे शियोरी के पापा के दुकान के पास पहुँच जाता है, पर ये तो बंद था। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो इसी दुकान में काम किया करती है। वो औरत शिनपे को लेकर शियोरी के घर आ जाती है, पर घर पर कोई भी नहीं था और घर का दरवाजा भी खुला था। शिनपे घर के अंदर जाता है जहाँ उसे बिल्कुल वैसा ही निशान दिखाई देता है जैसा तोसुमुरा के डेड बॉडी के गायब होने पर बना था। शिनपे ये समझ जाता है कि डिमस ने शियोरी के पूरे परिवार को मार डाला है, लेकिन यहाँ पर केवल 2 लोगों के डेड बॉडी का निशान है, मतलब शियोरी अभी भी जिंदा है। शिनपे शियोरी की तलाश में ऊपर वाले कमरे में जाता है जहाँ वही फ्लैशलाइट दोबारा से चमकता है। शिनपे पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर शियोरी खड़ी थी, लेकिन इसे देखकर शिनपे समझ जाता है कि ये एक डीमन है। तभी उसे एक दूसरा डीमन भी दिखाई देता है। वो सोचता है कि शायद इसने मेरी शक्ल का भी एक डीमन बना लिया है, लेकिन ये सब कुछ कब हुआ? तभी शिनपे को ये ख्याल आता है कि फ्यूनरल वाले दिन ही किसी ने मेरे शक्ल का डीमन बना लिया था। शिनपे को लगता है कि अब ये डीमन उसे मार देगा। तभी वही महिला वहाँ पर आ जाती है और इससे शिनपे मरते मरते बचता है। इसके बाद शिनपे घर जाते वक्त रास्ते में सोचता है कि मुझे कुछ भी करके उस महिला से मिलना होगा जिसे मैंने हिरोकु के मंदिर के पास में मिला था। वही है जो डीमन के बारे में सब कुछ जानती है और वही मेरी मदद कर सकती है। फिर शिनपे अपने रेस्टोरेंट आ जाता है और तोसुमुरा भी वहाँ पर आ जाता है। वो शिनपे को डांटते हुए कहता है कि कल तुमने जो खबर दी थी वो बिल्कुल झूठ थी। इसके बाद वो बताता है कि शियोरी का पूरा परिवार कहीं गायब हो गया है। इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई बड़ा अफसर यहाँ पर आने वाला है। इस बार तोसुमुरा का जवाब बदल चुका है, वो शायद इसलिए क्योंकि शिनपे ने समय में पीछे जाकर चीजों को बदल दिया है। तभी तोसुमुरा शिनपे को एक मोबाइल फोन देता है और कहता है कि ये मुझे ओसियो ने दिया था। उसने मुझे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये मोबाइल आप शिनपे को दे देना। इतने में ही वहाँ पर शिनपे का दोस्त सू आ जाता है। शिनपे सू और मियो के साथ बाहर में आ जाता है। वो सू को डीमंस के बारे में हर चीज बता देता है, लेकिन इन्हें ये चीज पता नहीं है कि इंसान और डीमंस के बीच में फर्क कैसे पहचाने। तो ये सब लोग डीमंस के बारे में और भी चीजें जानने के लिए कल हिरोकु के कारीगिरी के पास जाने का फैसला करते हैं। शिनपे कहता है कि कल समर फेस्टिवल है तो लोगों का भीड़ काफी ज्यादा रहेगा और जितने ज्यादा लोग रहेंगे हम उतना ही ज्यादा सेफ रहेंगे। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। मियो और शिनपे दौड़कर एक जगह पर बचने के लिए चले जाते हैं। मियो शिनपे से कहती है कि तुम यहाँ और कितने दिन रहोगे? हमारे साथ यहीं रुक जाओ, तुम टोक्यो मत जाओ ना। शिनपे कहता है कि मैं फ्यूनरल के बाद ही जाना चाहता था, पर मुझे यहाँ कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। मियो शर्माते हुए कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, वैसे तुम्हें एक चीज देनी थी, ये तुम अपने पास रखो। इस नेकलेस को ओसियो ने मरते वक्त पहना हुआ था। इसके बाद हमें शिनपे को घर में दिखाया जाता है जो ओसियो के मोबाइल का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर सू आ जाता है और साथ ही उसकी बहन टोकिको और मियो भी वहाँ पर आती है। मियो आज युकाता में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। फिर हमें समर फेस्टिवल का सुंदर सा सीन दिखाया जाता है। यहाँ आकर मियो और टोकिको काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, पर इधर सू और शिनपे काफी टेंशन में थे। शिनपे को लगता है कि ओसियो की जान मेरी वजह से गई है और सू उसे समझाता है कि इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है यार। इतने में ही मियो और टोकिको भी वहाँ पर आ जाती है। चारों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम फेस्टिवल के आखिर में जाकर कारीगिरी से मिलेंगे और उनसे डीमन के बारे में हर चीज का पता करेंगे। इसी बीच शिनपे को अपनी चमकीली आंख से कुछ जाना पहचाना सा दिखाई देता है। वो तेजी से उसकी ओर भागता है और सू को मियो का ख्याल रखने के लिए कहता है। वो लोगों को साइड करते हुए आगे बढ़ रहा था, मानो शिनपे को कोई अपनी ओर खींच रहा हो। शिनपे दौड़ते हुए फेस्टिवल के आखिरी हिस्से में आ जाता है और फिर एक जगह पर आकर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये ओसियो थी। ओसियो शिनपे को देखते ही उसके पास दौड़कर जाती है और उससे लिपट जाती है। शिनपे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है कि दुनिया में केवल एक ही ऐसा नेकलेस है और वो मेरे पास है। ओसियो मर चुकी है और 2 दिन पहले ही उसे दफनाया जा चुका है। तुम ओसियो नहीं हो सकती। यहाँ पर शिनपे थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि वो एक डीमन है, पर अभी तक उसने शिनपे पर अटैक नहीं किया था। ओसियो कहती है पर मैं तो जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। इस पर शिनपे कहता है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या था और तुम यहाँ कैसे पहुँची? ओसियो थोड़ा याद करने की कोशिश करती है पर उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आता। वो बताती है कि लास्ट टाइम में मुझे बस पानी ही पानी नजर आ रहा था और मैं डूबते जा रही थी। 1 मिनट, क्या इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ? तो फिर मरने के बाद मैं यहाँ कैसे आ गई? एक बात तो है कि मैं मरने टाइम बस तुम्हें जी भर कर देखना चाहती थी, शायद इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। इसके बाद दोनों एक साथ मिलकर फायरवर्क के सुंदर नजारे को देखे जा रहे थे। ओसियो कहती है अगर मैं जिंदा रहती तो एक बात तुमसे जरूर कहती कि मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो। मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ शिनपे। ये सुनकर शिनपे को काफी हैरानी होती है। वो कहता है ओसियो तुम मरने के बाद पागल हो गई हो क्या? ये तुम क्या बोले जा रही हो? ओसियो कहती है मुझे खुद भी पता नहीं कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ। हाँ मुझे एक बात याद
आया, मैं तुम्हारे साथ समर फेस्टिवल देखना चाहती थी, तो फिर चलो ना जल्दी से फेस्टिवल पर चलते हैं। इतना बोलकर ओसियो फेस्टिवल की ओर जाने लगती है। सिनपे उसे रोकना चाहता था और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। ओसियो इस फेस्टिवल पर स्विंग सूट में आई थी, तो सिनपे उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरी जगह पर ले जाने लगता है और तभी हमें मियो के डीमन को दिखाया जाता है। उसने सिनपे और ओसियो को देख लिया था। ओसियो और सिनपे आकर एक जगह पर छिप जाते हैं क्योंकि सिनपे ओसियो को बाकी सबसे छुपा कर रखना चाहता था। अगर किसी ने ओसियो को पहचान लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इतने में ही सिनपे के मोबाइल में एक कॉल आता है। ये कॉल मियो ने किया था। ओसियो सिनपे से मोबाइल छीनकर खुद मियो से बात करती है। ओसियो की आवाज सुनकर मियो को एक झटका लगता है। सिनपे तुरंत मोबाइल वापस ले लेता है। मियो कहती है, मैंने अभी अभी ओसियो की आवाज सुनी थी। इस पर सिनपे कहता है, नहीं शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हुआ होगा, मैं वापस आकर तुमसे बात करता हूँ। सिनपे ओसियो को वहीं पर छोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगा। इसके बाद सिनपे भागा भागा मियो और बाकी लोगों के पास में आता है। कुछ देर बाद हमें सिनपे और टोकिको को एक साथ में दिखाया जाता है, जहाँ टोकिको कहती है कि आज मेरा भाई मियो से अपने दिल की बात कन्फेस करने वाला है, लेकिन उसका कोई चांस नहीं है क्योंकि मियो पहले ही किसी और को पसंद करती है। सिनपे उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है, पर टोकिको उसे कुछ भी इस बारे में नहीं बताती है। इधर सू मियो से अपना फीलिंग कन्फेस कर देता है, पर मियो उसकी बात से काफी शॉक हो जाती है। वो कहती है, मैं तुम्हें हाँ नहीं कर सकती, मैं बस तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। ये गजब का सीन सिनपे और टोकिको पास में ही खड़े होकर देख रहे थे। तभी उनके पास ओसियो आ जाती है अपना थोड़ा सा लुक चेंज करके, पर सभी लोग उसे पहचान लेते हैं और सबके सब पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। सिनपे ओसियो को रोक लेता है। वो कहती है, लगता है मैं पकड़ी गई सिनपे। सिनपे कहता है, तुम पागल हो क्या, इसे भेष बदलना कहते हैं। ओसियो बोली, मुझे माफ करना, मैं बस तुम लोगों से मिलना चाहती थी। वैसे मियो तुम्हें टोकिको ने तैयार किया है क्या, युकाता तुम पर काफी जच रही है। तभी मियो गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो सिनपे, वो ओसियो नहीं बल्कि वो एक डीमन है, उससे दूर रहो तुम। अपनी बहन के मुंह से ये बातें सुनकर ओसियो को एक झटका सा लगता है। इसके बाद सिनपे ओसियो के हाथों को जोर से पकड़ लेता है। इतना जोर से पकड़ता है कि ओसियो को काफी जोर का दर्द होने लगता है। सिनपे कहता है, तुमने ऐसी लड़की का रूप क्यों लिया है जिसको पहले ही दफनाया जा चुका है, आखिर तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो। यहाँ पर पता चलता है कि ये सिनपे नहीं बल्कि ये एक डीमन है। दूसरी ओर हमें सिनपे को दिखाया जाता है जो तेजी से दौड़ते हुए मियो के पास जा रहा था। वो जल्दी ही मंदिर के पास में आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर मियो के शकल वाली डीमन हाथ में चाकू लिए खड़ी है। उसने कई सारे लोगों को भी मार डाला है। वो डीमन सिनपे को केवल एक हाथ से हवा में उठा लेती है। वो कहती है कि आखिर तुम्हें वो वीडियो कैसे मिला था, क्या तुम्हें ये पहले से ही पता था कि उस दिन मैं वहाँ पर आऊंगी, क्या तुम्हें उस गद्दार ओसियो ने बताया था। इतने में ही सिनपे का डीमन भी वहाँ पर आ जाता है। वो सिनपे के मेमोरी को स्कैन करता है। उसे उसके बारे में बहुत सी चीजें पता चलती है, जैसे कि ये एक टाइम लूप में फंसा हुआ है, अगर ये मरता है तो ये टाइम में पीछे जा सकता है। हालांकि इसके पास इतनी ताकत तो नहीं है कि वो इस पावर पर कंट्रोल कर सके, लेकिन हो सकता है ये आगे चलकर कंट्रोल करना सीख जाए, इसलिए तुम इसे जिंदा रखना और यहीं पर रोके रखना। इतना बोलकर सिनपे वाला डीमन ऊपर मंदिर की ओर चला जाता है। इधर मियो का डीमन सिनपे को रोके हुए थी, पर सिनपे ऊपर जाने की पूरी कोशिश करता है। इस पर वो डीमन सिनपे के एक हाथ को तोड़ देती है। फिर वो दूसरे हाथ को तोड़ने ही वाली थी कि तभी एक गोली उसके सिर पर लगती है और फिर दूसरा गोली चलता है और उसके सिर के परखच्चे उड़ जाते हैं। गोली चलाने वाली वही महिला थी जिसे सिनपे ढूंढ रहा था और जिससे वो जहाज पर मिला था। तभी अचानक मियो का डीमन उसी महिला पर अटैक कर देती है। वो अभी तक मरी नहीं थी, लेकिन महिला डीमन से भी कई गुना तेज निकली। वो जल्दी से साइड हटकर जमीन पर गोली चलाती है, लेकिन आखिर जमीन पर क्यों? दरअसल उस महिला को पहले ही पता है कि डीमन को मारने के लिए उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके परछाई पर वार करना होता है। मियो के डीमन को मारने के बाद वो महिला सिनपे के टूटे हाथ को चेक करती है और फिर अपने कपड़े उतार कर उसके हाथ को बांध देती है। इसके बाद वो महिला अपना नाम मिस नागुमो बताती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, पर माफ करना मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अजीरो सिनपे पूरा शौक हो जाता है। तभी नागुमो सिनपे को साथ लेकर छुप जाती है क्योंकि वहाँ से ओसियो गुजर रही थी। हालांकि ये ओसियो नहीं बल्कि एक डीमन है, पर अभी तक इसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। सिनपे पूछता है कि क्या आप इंसान और डीमन को पहचान सकते हैं। नागुमो बताती है कि डीमन को पहचानने के लिए उसके परछाई को ध्यान से देखना पड़ता है। अगर उसके परछाई पर कोई चीज पड़ जाए तो उसका परछाई हिलने लगता है। मेरे थ्योरी के मुताबिक डीमन इंसान के मेमोरी को स्कैन करके जिंदा रहते हैं, क्योंकि इंसान का मेमोरी और उसका बॉडी ही उनका खाना है। किसी भी इंसान को मारने के बाद वो डेड बॉडी को गायब कर देते हैं और बस कुछ इस प्रकार का निशान रह जाता है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक फ्लैश लाइट चमकता है। सिनपे कहता है मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें बचाना ही होगा। सिनपे ऊपर पहुंचा तो वहीं पर उसे टोकिको मिलती है। वो उससे मियो के बारे में पूछता है तो टोकिको रोने लगती है। वो रोते हुए बस इतना बोली थी कि मैं उन्हें रोक नहीं पाई। तभी कोई डीमन टोकिको पर पीछे से हमला कर देता है। टोकिको इस हमले से घायल होकर नीचे गिर जाती है और तभी हम 4 हाथों वाला एक बड़े से डीमन को देखते हैं जो बाकी सभी डीमन से अलग था, यानी ये क्वीन डीमन का सबसे करीबी डीमन हो सकता
करता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे डीमन है जो बहुत सारे लोगों के डेड बॉडी को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे। हमें सियोरी को भी यहीं पर दिखाया जाता है। इतने में ही सिनपे की नजर सू पर पड़ती है। सू अपने शकल वाले डीमन से मियो की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। वो डीमन दोबारा से सू पर हमला करने ही वाला था, तभी नागुमो एक गोली चलाती है और उस डीमन के दोनों हाथ कट जाते हैं। 4 हाथों वाला ये डीमन नागुमो के बंदूक की कॉपी कर लेता है और उसके ऊपर फायर कर देता है, पर किसी तरह नागुमो उसके हमले से बच पाने में कामयाब हो जाती है। सबको लग रहा था कि यही डीमन सब डीमन को कंट्रोल कर रहा है। तभी वो डीमन सिनपे को जकड़कर अपने पास ले आता है। वो कहता है कि ये तो क्वीन की आंख है, ये तुम्हारे पास कैसे आ गई? शायद इस आंख की वजह से ही तुम समय में पीछे जा पा रहे हो। इसके बाद वो सिनपे को नीचे गिरा देता है। सिनपे घिसटते हुए मियो के पास जाता है और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। तभी वो डीमन मियो को खा लेता है। ये देखकर ओसियो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो रोते हुए चिल्लाने लगती है। डीमंस ने ओसियो को भी पकड़ लिया था क्योंकि ओसियो खुद भी एक डीमन थी और इसके बावजूद भी वो डीमंस का साथ देने के बजाय इंसानों का साथ दे रही थी। इधर ये 4 हाथों वाला डीमन अपने साथ बहुत सारे डीमन को भी मिला लेता है और हजारों लोगों के डेड बॉडी को एक झटके में गायब कर देता है। ये सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर डीमन है। लेकिन तभी हमें आसमान में लाल रंग का एक चीज दिखाई देता है और ये कोई और नहीं बल्कि यही है सभी डीमंस की रानी क्वीन डीमन। इसके आने के बाद आइलैंड में चारों तरफ इसकी परछाई फैलने लगती है और जो कोई भी इसके परछाई में टच होता है उसे ये खा लेती है। इसी तरह एक एक करके सभी लोग गायब होने लगते हैं। इसका परछाई देखते ही देखते पूरे आइलैंड में फैल जाता है और हजारों लोगों को ये क्वीन डीमन अपना शिकार बनाना शुरू कर देती है। नागुमो क्वीन डीमन को देखकर उसे पहचान लेती है और उसे हाइने बोलकर पुकारती है। वो सिनपे से कहती है, मुझे माफ करना सिनपे, मुझे उस मैसेज पर पहले ही यकीन कर लेना चाहिए था। इस पर सिनपे कहता है, हमें पछताने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी भी मौका है। मैं जब भी मरता हूँ वक्त में पीछे चला जाता हूँ, जल्दी करो, निशाना बिल्कुल सिर पर लगाना। नागुमो अपना बंदूक उठाती है और निशाना लगाती है, पर वो डीमन ये सब कुछ सुनकर अपना हाथ नागुमो की ओर बढ़ाता है। तभी वहाँ अचानक से ओसियो पूरी रफ्तार में तूफान की तरह आ जाती है और एक पंच से उस डीमन को हवा में उड़ा देती है। इधर नागुमो कहती है, अगर तुम सच में वक्त में पीछे जा सकते हो तो तुम मुझे अपना नाम बताना, मैं तुम्हें पहचान लूंगी। इतना बोलकर वो सिनपे के सर में गोली मार देती है। सिनपे मरने के बाद आइलैंड के ऊपर की ओर जाने लगता है और इसी बीच वो क्वीन डीमन को भी देखता है जो एक बच्ची थी। टाइम लूप में वापस जाते वक्त सिनपे के साथ ओसियो भी थी। फिर हमें सिनपे को मियो के साथ में रास्ते पर दिखाया जाता है। इस बार फिर से उसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ मिनट आगे हो चुका है। इसके बाद सिनपे घर आकर टाइम लूप के बाद शुरू होने वाले स्टार्टिंग पॉइंट को याद करता है। जब वो पहली बार मरा तो जहाज पर लौटा था, दूसरी बार वो गांव के सामने में लौटा और तीसरी बार वो सीधा मियो से मिला। अगर वो फिर से मरा तो दिन की शुरुआत और भी देरी से होगी। सीन कट करके हमें ओसियो को दिखाया जाता है जो शायद सिनपे के साथ टाइम लूप में फंसकर यहाँ पर आ गई है। इसके बाद हमें मिस नागुमो को भी दिखाया जाता है। सिनपे टाइम लूप करके समय में पीछे आ गया है तो हमें ओसियो के फ्यूनरल वाला सीन फिर से दिखाया जाता है और इसी फ्यूनरल में मिस नागुमो भी आई हुई है। तभी नागुमो एक आदमी से मिलती है। ये वही कारीगरी है जो हिरोकु के मंदिर में रहते हैं और एक बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि यही इंसान 4 हाथों वाला डीमन है जो क्वीन डीमन का सबसे करीबी डीमन है। मिस नागुमो इसके परछाई पर अपना पैर रखती है लेकिन उसका परछाई बिल्कुल भी नहीं हिलता है। ये एक ऐसा डीमन है जिसके डीमन होने का कोई भी पता नहीं लगा सकता है। यहाँ पर मिस नागुमो सबको अपना नाम हिजुरु मिनाकाता बताती है। वो अपना असली नाम रियोनोसुके नागुमो केवल खास लोगों को ही बताती है। बातचीत के दौरान ही मिस नागुमो को सिनपे के बारे में पता चलता है। वो सिनपे का नाम सुनकर अपना मोबाइल चेक करती है क्योंकि उसे इसी नाम से मैसेज आया था। इतने में ही नागुमो के पास सियोरी की माँ आती है जिसे बचाने में ओसियो ने अपनी जान दे दी थी और ये औरत नागुमो की बचपन की दोस्त भी हुआ करती थी। ये रोने का गंदा सा नाटक कर रही थी जिसे नागुमो समझ जाती है कि ये एक्टिंग कर रही है और जब नागुमो अपना पैर इसके परछाई पर रखती है तो यहाँ पर ये देखकर नागुमो समझ जाती है कि ये एक डीमन है और ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों ही डीमन बन चुके हैं। सीन कट करके नागुमो को पेड़ पर उल्टा लटका हुआ दिखाया जाता है जहाँ ये नेजु गिंजिरो नाम के एक बूढ़े आदमी से मिलती है और उसे बताती है कि सियोरी का पूरा परिवार डीमन बन चुका है। मुझे इस आइलैंड में और भी बहुत सारे डीमन के होने का महसूस हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें जन्म दे रहा है। खैर तुम ये फोन अपने पास रखो, इसमें सिनपे नाम का एक लड़का कॉल करेगा। इधर सिनपे अपने घर मियो के साथ में आ जाता है। वो उन्हीं चीजों और उन्हीं सब बातों को दोहरा रहा था। इसके बाद ओसियो के डेड बॉडी को कब्रिस्तान ले जाने लगते हैं। दूसरी ओर हमें मियो और उसके पिता के डीमन को दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि अब मियो और उसके पिता की जान खतरे में है। सीन कट करके सिनपे को दिखाया जाता है। यहाँ पर मियो के पिता उसे एक कागज का टुकड़ा देते हुए कहते हैं कि ये मुझे हिजुरु ने तुम्हें देने के लिए कहा था। इस कागज में एक फोन नंबर कोड के रूप में छुपा हुआ था। इसके बाद मियो के पिता वॉशरूम के लिए चले जाते हैं पर यहाँ पर कोई और भी मौजूद है, शायद एक लड़की। तभी हमें मियो के पिता को दोबारा
दोबारा से दिखाया जाता है, लेकिन ये एक डीमन है जो कि मियो के पिता को मारने के लिए आया है। वो डीमन टॉयलेट का दरवाजा खोलता है जिसके अंदर पहले से ही मिस नागुमो हाथ में हथौड़ा लिए तैयार बैठी थी। मिस नागुमो एक सीधा हमला डीमन के परछाई पर कर देती है। इस खतरनाक हमले से वो डीमन टूटकर हवा में समा जाता है और इधर मियो के पिता चैन से टॉयलेट में हल्का हो रहे थे। दूसरी ओर शिनपे उस कागज में लिखे कोड को सॉल्व कर लेता है और उसमें एक नंबर होता है जिस पर वो कॉल लगाता है, लेकिन ये कॉल मिस नागुमो के बजाय नेजू के पास में लगता है। नेजू शिनपे को एक खास जगह पर मिलने के लिए बुलाते हैं। कुछ देर बाद शिनपे नेजू के पास में पहुंच जाता है। वो शिनपे को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। दोनों एक साथ रास्ते में जा रहे थे, तभी उन्हें एक जगह पर नागुमो मिलती है जो उल्टा होकर कसरत कर रही थी। इससे उसके डोले सोले काफी बड़े बड़े हो गए थे। शिनपे नागुमो को अपना नाम बताता है। नागुमो कहती है, जब हम जहाज पर मिले थे तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे। मेरी असलियत के बारे में कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक मैं उन्हें खुद ना बताऊं, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। यानी तुम इस दिन को पहले भी जी चुके हो, या यूं कहें तो कई बार इस दिन को दोहरा चुके हो। इसका मतलब तुम एक टाइम ट्रेवलर हो। ये सब सुनकर शिनपे बिल्कुल हैरान हो जाता है। और इसी के साथ इस एनिमे का ये इंटरेस्टिंग सा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।